नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी, एमपी पुलिस और बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना यहाँ पर कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारत के जो संविधान है इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। भारत का जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें कितना समय लगा था। तो राइट आंसर है यहाँ पर अपना ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारत की संविधान निर्माण में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो यह राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। पुष्कर जो मेला है यह भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोलकाता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। कोलकाता में हिंदू कॉलेज के जो संस्थापक थे इनका क्या नाम था। तो इनका नाम था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अप्सरा पेंशन की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अप्सरा पेंशन की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य ने की है। किसने की है। ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य ने की है। इसके बाद अगला प्रश्न अपना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सभी चारों राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक जो संगीत है यह तीनों राज्यों से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों से यह संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना प्रश्न नंबर 7वां। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा जो थी जो राज्य की किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी पहले। तो इसका राइट आंसर यह है, अंग राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अंग राज्य की राजधानी हुआ करती थी चंपा शहर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि महान हिमालय पर्वत श्रेणी की अनुमानित लंबाई क्या है। महान हिमालयन पर्वत की जो अनुमानित लंबाई है वह लगभग कितनी है। तो इसका सही आंसर है 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। व्यक्ति की जो आयु सीमा है वह कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर है 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जो पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य यहाँ पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, सहायक गठबंधन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है। सहायक गठबंधन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैली जली से संबंधित। वैली जली से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न अपना है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शासक का निधन 1707 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक का निधन वर्ष 1707 में हो गया था। तो इसका राइट आंसर अपना है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब का निधन 1707 में हो गया था निम्नलिखित में से। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किसने करवाया था। जो वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना
ऑप्शन नंबर बी रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिविल सेवकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय किसके द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं? सिविल सेवकों के लिए संवैधानिक जो सुरक्षा उपाय हैं यह किसके द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं? किस अनुच्छेद के द्वारा ये सुनिश्चित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। अनुच्छेद 311 के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवाब मोहम्मद मंसूर अली खान पटौदी एक भारतीय थे। कौन थे? तो यह एक क्रिकेटर थे। क्या थे? क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर अपना हो जाएगा, यह एक क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर NID यानी कि राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था स्थित है? ठीक है, NID राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था जो है वह कहाँ पर स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भोपाल में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान जो है वह भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? यानी बिहार का शोक किस नदी के लिए कहा जाता है? तो कोसी नदी। कोसी नदी के लिए बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, SBI और PNB किस प्रकार के बैंक हैं? SBI और PNB यह किस प्रकार के बैंक हैं? तो इसका राइट आंसर है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। कौन? SBI और PNB। सेंट्रल बैंक भी कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है? भारत का ग्रीनविच माना जाता है जिसके बीच से गुजरने वाली देशांतर की जो पहली मध्याह्न रेखा है वह है। ठीक है, वह देशांतर रेखा गुजरती है, वह कौन से शहर से गुजरती है? सागर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यह उज्जैन से गुजरती है और उज्जैन को ही ग्रीनविच माना जाता है। ठीक, भारत का ग्रीनविच किसको? उज्जैन शहर को माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर है, KR गौरी अम्मा किस राजकीय दल से संबंधित हैं? KR गौरी अम्मा किस राजकीय दल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा साम्यवादी पार्टी। साम्यवादी पार्टी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे है साम्यवादी पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में यह बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56 में कहा गया है या बताया गया। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के कार्यकाल या पद के बारे में, यहाँ पर पद के कार्यकाल के बारे में बताया गया कि इसका जो पद है वह कितने समय के लिए होगा, 4 साल, 5 साल या 6 साल। ठीक है, तो 5 वर्ष का ये कार्यकाल होता है और जो इसका वर्णन है वह अनुच्छेद 56 में किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वर्ष 2022 में नशे की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 2022 में नशे की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो सम्मेलन हुआ था इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया था। अमित शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला है जो कि नर्मदापुरम संभाग में आता है? नर्मदापुरम संभाग में इसमें से कौन सा जिला यहाँ पर आता है? तो इसका राइट आंसर होगा
हरदा ज़िला आता है। ठीक है, हरदा ज़िला आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, धुवेला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धुवेला जो महल है वह मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? भोपाल, सागर, उमरिया या छतरपुर? तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, धुवेला महल कहाँ पर है? यह छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी जी के लिए पहली बार हरियाणा के किस शहर या किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो वह पलवल स्थान से गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलवल स्थान से गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस केस ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया था? किस केस ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत यहाँ पर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस की जो है इसने बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन वी राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अजय चौधरी को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? अजय चौधरी के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2011 में सम्मानित किया गया था। वर्ष 2011 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है? तो चौरागढ़ यह मध्य प्रदेश में है, तीतंगा पहाड़ी मध्य प्रदेश में है और पुरोगढ़ की चोटी भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन कलसूबाई की जो चोटी है यह मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजसी रने जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? राजसी रानेह जलप्रपात है, यह कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है यह केन नदी पर बना है। ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केन नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पहली राष्ट्रीय मलखंभ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था या कहाँ आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में पहली राष्ट्रीय मलखंभ चैंपियनशिप का जो आयोजन है यह कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर शहर में यह चैंपियन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पहला शुष्क बंदरगाह किस वर्ष बनाया गया था? मध्य प्रदेश में जो पहला शुष्क बंदरगाह है वह किस वर्ष में बनाया गया था? तो यह 1994 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह किसके लिए है? तो यह पीतमपुर के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सोहेपुर ज़िले में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो कि सोहेपुर ज़िले में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पर अपना होगा महाराजा नरसिंह महल। महाराजा नरसिंह महल यह कहाँ पर है? यह सोहेपुर ज़िले में है। सोहेपुर ज़िले में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तेजाजी का मेला मध्य प्रदेश के किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? तेजाजी का जो मेला है यह मध्य प्रदेश के किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, यह गुना ज़िले में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? गुना ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, किस चार्टर्स अधिनियम में उल्लेख किया गया था कि भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख स्वीकृति की गए हैं? 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। यह किस चार्टर्स अधिनियम में कहा गया था? तो इसका राइट आंसर अपना रहेगा ऑप्शन नंबर वी, चार्टर्स अधिनियम 1813 में यह कहा गया था कि भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान यहाँ पर की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा, चार्टर्स अधिनियम 1813 में। ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय दिल्ली सल्तनत काल का सही समय है। निम्नलिखित में से कौन सा समय काल है जो कि दिल्ली सल्तनत का सही समय कार्य है या काल है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा 1206 से लेकर 1556 तक दिल्ली सल्तनत काल का समय है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है। कौन सा त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नाट्यांजलि उत्सव। नाट्यांजलि उत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा प्रियदर्शी भी था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा प्रियदर्शी भी था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा मौर्य राजा अशोक का था। ठीक है, मौर्य राजा अशोक का था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न अपना है प्रश्न नंबर 37 कि भारत के उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म ग्रीष्म पवनों को क्या कहते हैं। भारत के जो उत्तरी मैदानों में चलने वाले जो गर्म ग्रीष्म पवनें हैं उनके लिए क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है। जो चलती हैं गर्म ग्रीष्म पवनें चलती हैं उनके लिए लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है। लू कहा जाता है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जो है वह किस राज्य में आयोजित किया गया था। किस राज्य में इसका आयोजन किया गया था। तो यह मध्य प्रदेश राज्य में आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाले एटीएम को किस नाम से जाना जाता है। जो प्राइवेट वालों के जो एटीएम लगते हैं उन संस्था के जो एटीएम है उन एटीएमों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा वाइट लेबल एटीएम। वाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। ठीक है, जो प्राइवेट या निजी संस्थाओं के एटीएम लगाए जाते हैं उनके लिए वाइट लेबल एटीएम नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइट लेबल एटीएम कहलाते हैं निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाले एटीएम। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।